हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में है, जिसमें हम मेंस बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग सेफ स्कोर रिजल्ट ये सब का जो है पूरी सीरीज चलेगी। ठीक है, जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि सेफ स्कोर इस बार की कट ऑफ क्या जाएगी, कितने मार्क्स कितने रैंक पर आपको जो है कोई कॉलेज मिल जाएगा या आपका मन पसंदीदा कॉलेज मिल जाएगा। तो उसमें मैंने कहा था कि आप लोगों को अगर स्पेसिफिक कुछ जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एंड बहुत सारे कमेंट आए थे। उसके बाद और भी कई डाउट थे कि रिजल्ट कब आएगा, और एक बहुत बड़ा आज डाउट चल रहा है कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है उन्होंने रीन्यू नहीं करवाया, मतलब एनसीएल नहीं बनवाया है। जो प्रोस्पेक्टस में 6 तारीख तक था, 3 जून तक था, तो अब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, तो क्या वो डेट भी पोस्टपोन होगी? अभी तक एम्स की तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है, पर मैंने कल ही एम्स को ये मेल डाली है कि ऐसे ऐसे है, मतलब एग्ज़ाम पहले 3 जून को था, अब 12 जून को हुआ है, क्या अभी चांसेस हैं ये रिन्यूअल डेट पोस्टपोन होने की? देखते हैं क्या रिप्लाई आता है, फिर मैं आपको बताती हूँ। अभी तक ऐसा नोटिस नहीं आया है और अब रिज़ल्ट भी आ जाएगा, तो चांसेस मतलब मैं कुछ नहीं कह सकती कि होगा या नहीं होगा, देखते हैं बाकी। ठीक है, रिप्लाई आएगा तो मैं बताऊंगी। बाकी रिज़ल्ट जब आएगा ना, तो रिज़ल्ट के एंड में भी लिखी रहेगी वो डेट, तो आशा कर सकते हैं हम कि ये डेट बढ़ जाए, क्योंकि बहुत बच्चों ने रिन्यू नहीं कराया है। ठीक है, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा ऑल अबाउट काउंसलिंग प्रोसेस। बहुत बच्चों के डाउट थे कि दी मैम काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बता दो, बहुत डर लग रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम है ना, ऑब्वियसली डर लगेगा। तो ठीक है, मैं आपको शॉर्ट, अभी कहीं काउंसलिंग हो नहीं रही तो मैं ऐसे दिखा नहीं पाऊंगी स्क्रीन पर जैसे मैं बताऊंगी बस बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब इसमें होता क्या, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, एक मेरिट लिस्ट जब निकल के आ जाएगी, तो मेरिट लिस्ट में जितने भी बच्चे हैं दे आर एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग। ठीक है, रिजल्ट के बाद वन वीक बाद ही जो है आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसमें आपको उस काउंसलिंग के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। 2000 उसकी फ़ीस होती है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, वो हम तभी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये सब हमने फिल कर दिया, सबसे पहले होता है मॉक राउंड। मॉक मतलब नकली सा राउंड होगा, जिसमें हमें सिर्फ एक आइडिया मिलेगा। ठीक है, जस्ट आइडिया देने के लिए कि आपको कौन सा एम्स मिल सकता है, एक बार बच्चों को थोड़ा आइडिया होता है, वो सी के लिए होता है। ठीक है, मॉक राउंड में अब होगा क्या, यहाँ देखो कैसे पता चलता है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं बताती हूँ। मॉक राउंड होगा, उससे कुछ रिजल्ट आएगा, पर उस रिजल्ट कुछ मतलब नहीं है। फिर 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद फिर से फर्स्ट राउंड होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा। 1 हफ्ते बाद ये हो जाता है, फिर रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर फर्स्ट राउंड होगा, फर्स्ट राउंड के बाद जिसे सीट मिल गई, या तो वो उस सीट पे चला जाए और सेकंड काउंसलिंग पार्ट ना ले, मतलब वो अपनी उस सीट को पक्की कर ले। एक चीज़ होती है कि आपने फर्स्ट सीट ले भी ली, मतलब जो फर्स्ट काउंसलिंग में आपको सीट मिली वो आपने ली, और आप साथ साथ सेकंड काउंसलिंग में भी अपीयर होना चाहते हैं। एक ये चॉइस होती है। एक होती है कि आप फर्स्ट वाली को डिनाई कर दो, सेकंड में लोगे। एक होता है कि डिनाई, ऐसी होता है। ठीक है, फिर जब फर्स्ट वाली हो गई, फिर जब सेकंड काउंसलिंग की होगी, तो उसमें जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, मतलब जिन्हें फर्स्ट में नहीं मिली थी तो उन लोगों को सीट मिलेगी, जिन्हें फर्स्ट में मिल गई थी पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया कि हमें सेकंड में भी क्या पता और अच्छा कॉलेज मिल जाए, मिल सकता है ना अगर सीट बची होगी, तो उससे जो ऊपर वाला कॉलेज होगा वो सेकंड काउंसलिंग में जो है मिलने के चांस होते हैं। तो ये चीज़ रहती है। लास्ट में होता है ओपन राउंड, तो वो तो इतना थोड़े बहुत चांस होते हैं उसमें भी, पर अभी हम इतना नहीं कहेंगे, हम बिल्कुल सेफ स्कोर लेके चलेंगे। ठीक है, ओके, ये था हमारा, मतलब कितने राउंड है काउंसलिंग के और कैसे कैसे होता है। हाँ, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करना है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी राउंड में एंटर कर जाए। आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही चलते जाना होगा, बीच में यहाँ पे कोई एंट्री लेने का कोई रास्ता नहीं है, आपको स्टार्टिंग से ही जो है चलते रहना है। ठीक है, अगर वीडियो स्लो लग रही हो ना तो इसे स्पीड में करके देख लो। ठीक है, हाँ, अब देखो क्या होता है। ये मैंने आपको बताया कितने राउंड होते हैं चॉइस फिल करने का और क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अब मानो 2 कैंडिडेट हैं, एक की रैंक 400 समथिंग है, एक की रैंक 700 समथिंग है। दोनों ने जब फील्ड चॉइस करी
जब हमें चॉइस फिलिंग का टाइम मिला तो हमने क्या कर दिया, जैसे कि सबसे हाई रैंक वाला एम्स दिल्ली कर दिया, एम्स ऋषिकेश कर दिया, एम्स जोधपुर कर दिया, एक और एम्स कोई कर दिया, कल्याणी, गोरखपुर, या कुछ भी कर दिया। ऐसे ही 700 वाले ने भी मान लो सेम करा या कुछ आगे पीछे करा, मतलब जिनकी कट ऑफ हाई जाती है वो वाले कॉलेज भर दिए। तो किसे प्रेफरेंस मिलेगी? जिसकी रैंक ज़्यादा है उसे प्रेफरेंस मिलेगी ना। 400 वाले को 700 से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी सीट के लिए, मतलब उसे ही मिलनी चाहिए। तो क्या होगा, वो जो सीट है वो 400 वाले को अलॉट हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो सीट नहीं बची तो 700 वाले पर क्या लिखा आ जाएगा, FCNA मतलब फील्ड चॉइस नॉट अवेलेबल। तो ये गलती किसकी हुई? ये बच्चे की हुई कि उसे पता था अगर उसकी रैंक कम है तो उसे रैंक के अकॉर्डिंग ही जो है एम्स भरने चाहिए थे। ऐसा नहीं है कि आप फिर बिल्कुल ही ऐसे एम्स कर दो कि बहुत दूर दूर हो जो आपसे, नहीं, आप अपने आसपास का देख के लोकेशन कितनी दूर है, कितनी दूर आप जा सकते हैं, और कौन से बेस्ट कॉलेजेस, सारी बेस्ट है, मतलब कौन से अच्छे कॉलेज या जिसकी कट ऑफ हाई जाती है वो आप भरें, ठीक है। तो ये चीज़ ना बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। अगर आप ऐसे ही भर दोगे जिसकी 1000 रैंक है, उसने ये सब भर दिया तो कैसे मिलेगा, है ना। ये सब डिपेंड करेगा कि लास्ट में कितनी कट ऑफ गई थी, इसे थोड़ा आइडिया लेकर हमें जो है चॉइस क्या बोल रही हूँ मैं, चॉइस को जो है फील करना है, ठीक है। तो अब रिजल्ट आने दो, फिर जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी ना, तब जब स्टार्ट होगा तब अच्छे से करके बताऊंगी मैं आपको, है ना। ऐसे क्योंकि आपको भी मुझे लग रहा है समझ ही नहीं आ रहा होगा, आई होप समझ आ गया हो। ऐसे राउंड होंगे, इसी तरह आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करेंगे। ये वाली एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें बहुत अच्छे से बताऊंगी कितने मार्क्स पे किस तरह के कॉलेज आपको भरने हैं, जिससे कि ये FCNA दिखाना आ जाए, भाई हमें कॉलेज चाहिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स का मैंने आपको OBC एनसील का बताया, ये मैंने उन्हें मेल भेजी है, देखते हैं वैसे मेल पे तो रिप्लाई करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, चलो कोई अपडेट मिलेगी मैं बता दूंगी। मैं कुछ झूठ नहीं बोलना चाह रही कि हाँ हो जाएगा, मैं फालतू में कोई ये नहीं करूँगी, मैं सही इन्फो दूंगी जब मुझे मिलेंगी, ठीक है। और आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स की वो थी कि डॉक्यूमेंट्स क्या इकट्ठे करने हैं, मतलब क्या रखने हैं, तो ये देख लो 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th में जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं ना, प्रोविजनल, करेक्टर, हाँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास अभी नहीं है ना तो आप CBSE ऑफिस से या आपका जो भी बोर्ड था वहाँ से आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले आइए, क्योंकि इसकी नीड पड़ती है, ठीक है। और वही अपना कास्ट सर्टिफिकेट, और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम गैप सर्टिफिकेट भी चाहिए क्या? नहीं, वो ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जब आप यहाँ पे एडमिशन के लिए आएंगे ना, तब वहीं पे आपको 1-2 प्रोफॉर्मा दिए जाते हैं एफिडेविट बनाने के लिए, फिर आपको वही अपने आसपास एरिया में जहाँ पे एफिडेविट बनता होगा वहाँ जाके वो जो स्टैम्प पेपर होता है उस पर एफिडेविट बना के लाना होता है। एक इसी का होता है गैप सर्टिफिकेट का, और एक चीज़ और होती है, ठीक है। तो ये सब इतना भी मत सोचो। और ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी अभी जब काउंसलिंग का प्रोस्पेक्टस आएगा ना, काउंसलिंग का जो पूरी डिटेल्स आएंगी उसमें भी आएगा, ठीक है, तो हम तब करेंगे। और आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप, एडमिट कार्ड ये रखना, जो फ़ोटो उसमें भरी थी वही फ़ोटोज़ अपने पास रखना, मतलब जो लगाई थी उसमें। और क्या रखना है आपको अपने पास, बाकी तो जब आपका ऑफर लेटर आएगा कि आपको ये एम्स मिल गया वो रखना है, ठीक है। खुशी मिलेगी जब वो ऑफर लेटर आएगा। तो यही थी थोड़ी सी इन्फो कि काउंसलिंग में क्या क्या करना पड़ता है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। बाकी वीडियो आगे आती रहेगी जब थोड़ी नोटिस आए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कमेंट फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। बाय बाय।